हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे YouTube चैनल यूपी 85 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने 1.3 के पहले क्वेश्चन के बारे में बात किया था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें दिया है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। मीन्स यहाँ पे कहा है कि 3 + 2√5 को आप एक अपरिमेय संख्या प्रूव करिए। दोस्तों, इसके पहले हमने क्या बताया था आपको, उसमें हमने बताया था कि √5 जो है वो एक इरेशनल है, इज इरेशनल। ये प्रूव करके दिखाया गया था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप पीछे वीडियो देख लें, वहाँ पे बताया गया था कि √5 कैसे एक इरेशनल नंबर है। फिर हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। हमने कहा था कि √3 को आप क्या करें, इरेशनल प्रूव करें। फिर आप इसी तरह से हमने कहा था कि √2 को भी कर सकते हैं, √7 को भी कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो हैं आपके इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे अगर हमें यहाँ पे डायरेक्ट देखना रहे, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि √5 है, अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो इसमें अगर आप किसी नंबर से प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए 2 से ही कर रहे हैं, तो 2 × √5 ये भी एक तरह का इरेशनल नंबर होगा। अगर आप इसमें कुछ जोड़ देते हैं, मान लीजिए अगर आपने 4 जोड़ दिया, तो अगर आप इसमें 4 को जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो ये जो भी आपका नंबर आएगा वो भी एक तरह का इरेशनल नंबर आएगा। अगर आप इसमें किसी से डिवाइड कर देते हैं तब भी एक तरह का इरेशनल नंबर आएगा। तो इस पूरे क्वांटिटी यहाँ पे पूरे रिजल्ट में एक इरेशनल नंबर आने की वजह से आप ये पहले से जानते हैं कि 2, 4, 3 ये सब इंटीजर हैं, बावजूद इसके कि ये पूरा नंबर जो है वो एक इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, जब भी आपको ये एक चीज़ पता है कि यहाँ पे 2√5 + 3 ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे √5 एक इरेशनल नंबर है, इट मीन्स ये पूरा एक इरेशनल नंबर है। बट आपको क्या करना है, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये एक तरह का इरेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ में देखें, इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया था कि जब आपको पता हो कि कोई नंबर इरेशनल है तो सबसे पहले अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आप एक रेशनल नंबर मानेंगे। तो आप कहेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। पहली चीज़ आप यही करेंगे कि जैसे ही कोई एक इरेशनल नंबर हो, अगर इरेशनल प्रूफ करना रहे तो आप उसको रेशनल नंबर मानेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। तब आप कहते हैं कि देन वी फाइंड 2 इंटीजर्स a and b not equal to 0 such that। दोस्तों, जब भी आप इसको एक रेशनल नंबर मानेंगे यानी परिमेय संख्या अगर मानते हैं तो आप कहेंगे, तब हम 2 पूर्णांकों का पता लगाते हैं a और b, जिसमें b जो है वो 0 नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको इरेशनल प्रूव करना है तो 2 नंबर आपको कम से कम a और b लेना पड़ेगा। आप a b ले सकते हैं, pq ले सकते हैं, rs ले सकते हैं, कुछ भी ले लें, बट यहाँ पे जो लेंगे लास्ट में आप कहेंगे कि वो 0 नहीं होगा। तो हमने a b चूज किया है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a b हमने चूज किया। तो हम कह रहे हैं कि जब ये एक रेशनल नंबर होगा तो ये आपका हो जाएगा 3 + 2√5 = a/b। तो आपका आप देख रहे हैं कि 3 + 2√5 = a/b आपका आ रहा है, और a और b दोनों इंटीजर हैं। दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 3 को उधर ले जा सकते हैं राइट हैंड साइड में। तो आपको पता है कि अगर 3 अगर प्लस के रूप में ऐड है तो अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसके सामने आपका वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√5 = a/b, और ये 3 जब इधर आएगा तो -3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब आप देखें यहाँ पे, अब इस 2 को भी चाहें तो आप इधर लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप 2 को लेकर जाएंगे तो 2 यहाँ पे √5 के साथ प्रोडक्ट के रूप में है, गुणा के रूप में है। तो 2 जब जाएगा तो इस पूरे में वो डिवाइड करेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं √5 = 1/2 ब्रैकेट लगा के आप इसको लिख सकते हैं a/b -3, ये चीज़ आप लिख सकते हैं।
तो दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे हैं, अगर हम आपसे कहें कि a क्या है तो आप कहेंगे इंटीजर, क्योंकि आपने पहले ही माना है a जो है वो इंटीजर है, b एक इंटीजर है और b जीरो भी नहीं है। तो a अपान b एक तरह का रेशनल नंबर होगा। a अपान b एक तरह का क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जब एक रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आपका रेशनल नंबर है या इंटीजर भी कह सकते हैं, तो जब एक रेशनल नंबर में से आप इस रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एक तरह का रेशनल नंबर ही आएगा। और इस रेशनल नंबर में 1/2 भी एक तरह का रेशनल नंबर है, प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक तरह का रेशनल नंबर आएगा। तो हम कहेंगे हियर, यहाँ 1/2 a/b - 3 इज ए रेशनल नंबर। तो ये एक तरह का क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर अब ये जब रेशनल नंबर है, ये जब रेशनल नंबर है तो ये चीज़ √5 के बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि √5 जो है वो भी एक तरह का रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जैसे ही आपका रेशनल नंबर होगा आप कह रहे हैं कि √5 भी रेशनल नंबर होगा, जबकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये पढ़ाया था कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, ना कि रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि जब आप इसको मान रहे हैं कि ये आपका रेशनल नंबर है तो आपका आ रहा है √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। इसको आप जैसे ही रेशनल नंबर मान रहे हैं तो √5 जो है वो एक रेशनल नंबर आ रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो जब पूरी तरह से गलत आ जाएगा तो हम कहेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, या दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये एक तरह का विरोधाभास है। बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी जो सोच थी, जो हमने माना था, वही क्या हमने माना था, गलत माना था, इसीलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो हमने गलत क्या माना था, दैट हमने गलत यही माना था 3 + 2√5 इज रेशनल। तो हमने क्या माना था कि यही जो है वो आपका रेशनल नंबर है। तो अगर हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे तो √5 आपका रेशनल नंबर आ जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब हमने इसको क्या जो माना है रेशनल नंबर वो गलत माना है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि जो रेशनल नंबर ना हो वही आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं हेंस, अतः हेंस 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। हेंस 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो ये आपने देखा दोस्तों कि ये काफ़ी आसान है, आप इसको कर सकते हैं। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे, अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि आप प्रूव करिए कि 2 + 3√7 ये आपका इरेशनल है, अगर हम प्रूव करने के लिए कहें तो आपको जैसे ये बताया गया है उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग आएंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो एक अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे इनको अलग अलग अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि पहले वाले को प्रूव कैसे करते हैं। तो प्रूफ फर्स्ट, दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको एक पता है कि 1 आपका क्या है, 1 आपका एक इंटीजर है, बट √2 आपका इंटीजर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स 1/√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर आपको पहले पता होते हुए भी आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हमने आपको बताया कि क्या करना है। हम अगर जानते रहें कि ये इरेशनल नंबर है तो हम इसको पहले मानेंगे कि लेट 1/√2 इज ए
रेशनल नंबर। जब आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना रहे तो आपको रेशनल नंबर इसको मानना पड़ेगा। तो फिर आप कहेंगे कि देन वी फाइंड टू इंटीजर्स। हम दो इंटीजर फाइंड करते हैं। पहला इंटीजर है a एंड b। b इज नॉट इक्वल टू 0। b जो है वो 0 नहीं है। सच दैट तुरंत आप क्या करेंगे, 1/√2 लिखने के बाद यहाँ पे कहेंगे a/b। तो 1/√2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a/b। अब चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो b का इसमें कर लें, √2 का इसमें कर लें, तो ये आपका देगा b 1 × b आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे आपका आ जाएगा √2 × a, ये आ जाएगा। r आप क्या कर सकते हैं, a को भी आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 है तो आप a का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा b/a इज इक्वल टू √2। r इसको पहले लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू b/a। तो आपको क्या पता है, पहले से आपको एक चीज़ पता है कि a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है। इसका मतलब a/b जो है वो एक रेशनल नंबर होगा। तो a/b अगर एक रेशनल नंबर होगा तो आप जानते हैं कि b/a भी करें तब भी वो एक तरह का क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, सॉरी रेशनल नंबर होगा। तो a/b एक रेशनल नंबर होगा और यहाँ पे b/a भी एक तरह का रेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे हियर b/a इज ए रेशनल नंबर। तो b/a रेशनल नंबर होगा तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर √2 इज ए रेशनल नंबर। तो √2 आपका क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि आपको पहले से पता है कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, यानी यहाँ पे फिर से एक तरह से कंट्राडिक्शन आ जा रहा है। तो हम कहेंगे दिस इज contradiction बिकॉज यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। क्यों कंट्राडिक्शन आ जा रहा है, बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। क्यों, दैट हमने जो सपोज किया था कि यहाँ पे 1/√2 वो रेशनल नंबर है, वही हम गलत माने थे। तो आप लिख सकते हैं 1/√2 इज रेशनल नंबर। तो जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमने माना था 1/√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो दरअसल हमने गलत माना था। तो सही क्या हो जाएगा, हेंस 1/√2 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखें हेंस 1/√2 इज इरेशनल। तो ये 1/√2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी आप a/b के बराबर लिखेंगे, इसको भी a/b के बराबर लिखेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। ये काफ़ी आसान है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि आपने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।